वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हमारा रिएक्शन है, मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि वो जो मनसरा ब्लॉगर मतलब रशीदा दाई, मंसूरा दाई आजकल कहाँ गायब हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि हाँ वो आजकल कहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी तो कोई वीडियो ही नहीं आ रही है, उनका चैनल तो नहीं कहीं चला गया है। आपको अगर मालूमात मिल जाए तो आप आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। जी, अब जो हैं इनकी मुखबरान वो जो है अस्मा तरबूज और फितनी मतलब मुंतहा सिदरतुल मुंतहा कहाँ पर पाई जा रही हैं आजकल। ना कोई कमेंट कर रही हैं, ना कोई भाई मतलब अपनी रियल आइडियो से आ रही हैं। कहाँ छुप छुप आ गई दोनों। कहीं मसले मसाइल में तो नहीं घिर गई, कहीं कुछ बोलती रहती थी, कहीं कुछ बोलती रहती थी। कितनी सारी अपनी टाउट लेकर आई थी मुखबरान, कहाँ भाग गई वो सब, गायब हो गई भाई, किधर चली गई। सामने आने की अभी हिम्मत ही नहीं रही। खुद तो दोनों छुपी हुई थी, दूसरों से काम ले रही थी, लेकिन अब वो दूसरे भी नजर नहीं आ रहे। बड़ी शिद्दत से वेट हो रहा था कि भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ना कोई वीडियो आ रही है, ना कोई बातचीत चल रही है इस टॉपिक पर। कहाँ गायब हो गई हैं आप लोग। अल्लाह अल्लाह अकबर। भाई जब किसी पर कोई बात करता है तो फिर उसका सर पाँव तो कोई निकाल कर ही गायब होता है, ऐसे ही तो नहीं गायब हो जाता। तुम तो भाई बड़ी चोर उचक्कियां औरतें हो, जब भी गायब हो जाती हो। जैसे कि तुम दोनों चूहिया और तुम गायब हो गई हो तरबूज, तुम भी तो ऐसे ही छुप गई थी जब तुम पर मतलब रेड हुआ था पुलिस का, तो तुम दोनों भी इस तरह कोने खुदरों में छुप गई थी। इसी तरह अब वो तुम्हारी लाई हुई जो दाई थी वो भी गायब हो गई हैं। और भाई बड़ी कह रही थी कि एक दिन स्वीटी की अपने वीडियो नहीं आई थी, तो कह रही थी स्वीटी तो भाई डर गई, स्वीटी तो थंबनेल हटा रही है, स्वीटी तो ये कर रही है, स्वीटी तो वो कर रही है। और आप खुद की तो इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही, तो अब आप क्या कर रही हैं? आप शायद अपने दिफा में हाथ पांव मार रही हैं कि भाई मुंतहा और अस्मा की जो मेरे पास मतलब जो मैं इनकी हिमायत कर रही थी वो तो मेरे गले में पड़ गई हैं। इनके नाम ले लेके आप हिमायत में कूद रही थी, कहाँ गई भाई? अब आप इनकी हिमायती, अब इन दोनों के ऊपर कोई आफत आई, कोई मुश्किल आई, कोई मुसीबत आई, और वो गजाला, हाँ एक वो गंजी गजाला जुल्फिकार, वो गंजी औरत क्या कह रही थी, मैंने तो अपनी जो सिस्टर है आयशा कैरेंडा उनकी वीडियो में जाकर एक दिन मतलब उनकी वीडियो में काफ़ी दिनों से वॉच नहीं कर रही थी मसरूफियात की बिना पर, तो मैंने कल परसों उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो मेरा जिक्र कर रही थी कि भाई ये गंजी औरत है ना, जो गंजी औरत जुल्फिकार, ये मेरे लिए मतलब एक वो उन्होंने वॉइस चलाई थी, उसमें कह रही थी कि वो जो कमल रिएक्शन है मुर्दा कबर का मुर्दा उसको मेरे पीछे तुमने लगा दिया है। वो एसकेटी से नाराज हो रही थी गंजी कबूतरी, तो मैं उनके लिए ये यहाँ पर कहना चाहूंगी कि भाई अब ये आपकी जो सी है, ये चूहिया, ये तरबूज, ये फितनी, ये सिदरतुल मुंतहा, ये अस्मा बीबी अब तुम्हें कैसे बचाएंगी भाई? है तुम इन्हें कैसे बचाओगी? तुम तो सारी की सारी इस वक्त बहुत शदीद खतरे में गिर चुकी हो। तुम्हारे लिए तो भाई ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, तो मैं अपने दिफा के लिए तुम चारों तरफ हाथ पांव मार रही हो। तो मैं उस गंजी कबूतरी पे अब तो काफी दिनों से रिएक्शन दे ही नहीं रही, लेकिन गंजी कबूतरी ने भी अपने दिल का गुबार निकाल लिया, उस मासी जुल्फिकार ने भी अपना दिल का गुबार निकाल लिया कि कब्र की मुर्दा। तो भाई कब्र में तो सब नहीं जाना, इस बात से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आए हैं तो जाएंगे भी और मुर्दा भी बनेंगे। तो आप क्या सारी उम्र का ठेका लेकर आई हैं? आपने नहीं मरना, आपने मुर्दा नहीं बनना। जाहिर है आपने तो दुनिया में इस तरह की वबाएं फैलानी है, इस तरह की दहशत गर्दियाँ करनी है, तो आप तो अल्लाह ताला से कांटेक्ट करके आई है ना कि अल्लाह ताला मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहाँ पर फिराउन और यजीद बनना है, मैं तो यहीं पर रहना है हमेशा ता क़यामत तक। जब ता क़यामत आएगी तभी मुझे मरना है, इससे पहले मुझे नहीं मरना। इससे पहले अल्लाह ताला आपके बनाए हुए बंदों को मैं शर पहुंचाती रहूंगी उम्रा करने के बाद भी। तो गंजी कबूतरी अगर आप मेरी वीडियो वॉच करती हैं तो अपने लिए ये जो मैंने बहुत अच्छा सा अच्छा बोला ये ज़रूर
सुनकर अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा कि कबर की मुर्दा ने आपके बारे में क्या फरमाया है। और एक वो चुचुया है सिदरतुल मुंतहा, वो मुझे अस्थमा की मरीज कहती है। तो देखे, अब जब भी वही सिस्टर है ना हमारी आयशा कनाडा, वो यही कहती है कि जब भी गटर का ढक्कन खुलता है तो जाहिर है बदबू ही आती है ना, ताफुन ही फैलता है ना। तो ये तो चुईया है, गटर का ढक्कन रहती ही गटर के अंदर है, तो जब जब बोलती है इसी तरह की बदबू फैल जाती है पूरे माशरे के अंदर। आजकल तो अपना इसने गंदे गलीज मुंह छुपाया हुआ है, जो पता नहीं क्या क्या टिकटॉक पर करती थी, आजकल तो वो हजानी बन चुकी है और पर्दे के पीछे जा चुकी है। और दूसरी को पुलिस की बड़ी कुट लगी है तरबूज साहिबा को, वो भी छुप गई हैं। तो भाई अब मैंने तो आज सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है तरबूज फितनी और इस गंजी कबूतरी उर्फ मासी गजाला से ये पूछूं कि भाई आपकी वो लीडर कहाँ चली गई है, सियासत का मैदान छोड़कर भाग गई क्या? या ये हो सकता है कि कहीं पर ज्यादा दाईगिरी का काम मिल गया, ज्यादा मसरूफियात उनकी बढ़ गई हैं, ज्यादा साफ सफाई का किसी घर में काम मिल गया है। जैसे होता है ना, काफी घरों में एक साथ डिलीवरियां हो जाती हैं, तो फिर ऐसी दाइयां तो मसरूफ हो जाती है ना। जैसे कि ये मंसूरा दाई है, तो शायद इनको बहुत बड़ा काम और प्रोजेक्ट मिल चुका है, तो वहां पर ये मसरूफ है। अब उनका पूरा घर, उनकी जो बच्चा हुआ, उनकी औरतें जितनी भी घर में है, सबको साफ सफाई करके ही तो चैनल पर आएंगी ना। तो वहां ज्यादा डॉलर मिल गए होंगे उनको, इसलिए लग रहा है वहां भी वो जा सकती है। या तो कोई चैनल पे प्रॉब्लम हो गई है, ये अल्लाह ताला को इल्म है, मुझे नहीं। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो कमेंट बॉक्स में आगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मंसूरा दाई के लिए बहुत परेशान हूँ, कहाँ चली गई और कहाँ नहीं चली गई, क्योंकि इनके मुखबरान भी खामोश है, वो भी छुपे हुए हैं इधर उधर कोने खुदरों के अंदर, क्योंकि उनकी तो खैर मुँह ही नहीं है सामने आने के। उनकी तो पुलिस ने इतनी कुट लगाई है कि वो पुलिस के इतने इतने रिमांड हुए उनके साथ कि उनको शर्म और हया आ रही है सामने आते हुए, क्योंकि चेहरे ही नहीं रहे इस काबिल। न जाने कहाँ कहाँ निशानात पड़ गए हैं। भाई पुलिस वाले तो आपको पता, फिर जब रिमांड लेते हैं तो वो उनका क्या हशर करते हैं मुल्जिमान का। ये तो फिर भला उस भली फैमिली का जिन्होंने इनको माफ़ कर दिया, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा होता। ठीक है जी, बस मैं इसी परेशानी में वीडियो बना बैठी कि मंसूरा दाई का मालूमात करूं, मंसूरा दाई कहाँ चली गई हैं। और इनके मुखबरान को कुछ पता हो तो फेक आईडी से आके बता दें, क्योंकि इन लोगों की तो बहुत सारी फेक आईडियाँ हैं ना, उनसे ये बातें हमेशा एक दूसरे से करते रहते हैं। चलें जी, अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।